साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल है। और देख रहे साथ संगत जी कि हम सबों को ये नित्य सेवा सत्संग, साथ संगत जी सत्य वचन को श्रवण करने का, सुनने का, साथ संगत जी माता जी की असीम कृपा से नित दिन ये परम सौभाग्य प्राप्त होते रहता है। वाकई में साथ संगत जी हम अपने आप को खुश नसीब समझे जो ये साथ संगत जी पल, ये सुनहरा मौका माता जी साथ संगत जी हमारी झोली में भरते रहता है। वैसे आज देखा जाए तो संसार में साथ संगत जी चारों तरफ एक अलग ही होड़ मची हुई है, एक अलग ही परेशानी का, एक अलग ही साथ संगत जी दुखदारी का, साथ संगत जी इंसान के ऊपर बोझ दबा हुआ है। लेकिन फिर भी साथ संगत जी उसी संसार में हम रहते हुए इस परम आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग मिल रहा है, आप जी जैसे महान दिव्य संतों का संग मिल रहा है, तो अब साथ संगत जी क्या चाहिए। यही साथ संगत जी असल चीज़ है। वैसे अगर हम दूरी बना लेंगे तो फिर साथ संगत जी उसी दुखदारी में हम डूबते चले जाएंगे। फिर साथ संगत जी ना तो निकलने का कोई रास्ता रहेगा या ना कोई साथ संगत जी हमें निकालने वाला रहेगा। साथ संगत जी संत महापुरुष इस धराधाम पर हैं, इसलिए आज साथ संगत जी हम इंसानों की वजूद है। हम इंसान जो आज प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जी रहे हैं, इसका एकमात्र कारण सद्गुरु है। साथ संगत जी सद्गुरु की सीख सिखलाई है। साथ संगत जी जो सद्गुरु की जो सीख सिखलाई पर चलते हैं, वचन को अपना कर चलते हैं, धारण करके चलते हैं, उसके जीवन का कल्याण निश्चित होता है। साथ संगत जी वैसे अगर देखा जाए तो आज सुनने सुनाने वाली बात चलती है। संत महापुरुष कहते हैं सुनने सुनाने से बात नहीं बनने वाली है। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का भी अमोलक शब्द है। साथ संगत जी कहते हैं कि जब भी कर ले तब भी कर ले, आसन खूब लगा ले तू, अल्लाह को वेद किताबें जग की पढ़ ले और पढ़ ले तू। साथ संगत जी लाखों हम किताबें पढ़ ले, लाखों वेद ग्रंथ को पढ़ ले और पढ़ा ले, साथ संगत जी बात बनने वाली नहीं है। हम जब भी कर ले तब भी कर ले, आसन भी लगा ले, बात बनने वाली नहीं है। साथ संगत जी तो बात बनेगी कैसे? बात तभी बनेगी जब साथ संगत जी वो शब्द को अपने कर्म में हम उतार लेंगे। हमारा कर्म वो शब्द बोलने से, जब मुंह से बोल रहे हैं वो साइड है, कर्म बोलनी चाहिए साथ संगत जी। तो हमारा कर्म बोले, ऐसा हमें सद्गुरु बना देते हैं साथ संगत जी। संत महापुरुष भी कहते हैं हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कर्म ही बोलता है हमें किस प्रकार से कर्म करनी है, बड़ों के साथ किस प्रकार से बिहेव करनी है, छोटों के साथ किस प्रकार से बिहेव करनी है, अपने समाज के साथ किस प्रकार से बिहेव करनी है। साथ संगत जी हर चीज़ हमें सद्गुरु के चरणों में सीखने को मिलता है, मतलब जीवन जीने का कला मिलता है। साथ संगत जी जब हम गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं तभी कला प्राप्त होती है। साथ संगत जी कहते भी है, संत कबीरदास जी ने अब स्पष्ट कह दिया है साथ संगत जी कि गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आ गया माही, अक्का है कबीर दास को तीन लोक डर नाई। अरे भैया, जो सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं ना, जो गुरु वचनों को धारण कर लेते हैं, गुरु को सिर पर रखते हैं, जो उसकी आज्ञा में चलते हैं, उसको तो तीन लोक में भी कोई डर नहीं होता है, कोई डर नहीं होता है। कहते हैं ना, मालिक हो जब मालिक हो साथ तो फिर डरने की क्या बात। अरे राखा साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। तो ऐसा ही भाव साथ संगत जी हो जाता है हम जब सच्चे सद्गुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं। साथ संगत जी आज क्या हो रहा है साथ संगत जी, संसार में देख रहे हैं भटकाने वालों की कोई कमी नहीं है। जत्र तत्र हर मोड़ पर आपको भटकाने वालों की साथ संगत जी लाइन लगी रही मिल जाएगी। लेकिन क्या जो गुरसिक होते हैं वो भटकते नहीं हैं। कहते ये जग जो साथ संगत जी काजल की ये कोठरी है, जो संत महापुरुष होते हैं बड़े हिसाब किताब से पग धर कर साथ संगत जी साफ हो निकल जाते हैं। जिस प्रकार देखोगे साथ संगत जी कि वो कमल कीचड़ में ही खिलती है, लेकिन साथ संगत जी उसके पत्ते पर एक बूंद भी कीचड़ नहीं हुआ करता, नहीं ठहरता है। साथ संगत जी नहीं ठहरता, बिल्कुल क्लीन रहता है वो।
कीचड़ में है लेकिन फिर भी बहुत ही साफ़ है, इतना लुभावना अट्रैक्टेड है साथ संगत जी। उसी प्रकार से संसार में संत महापुरुष होते हैं साथ संगत जी, उस कमल की भांति जो साथ संगत जी सबको साथ संगत जी हृदय से सबको साथ संगत जी हृदय में बसने का कार्य करता है। तो आओ साथ संगत जी हम भी सिखलाई संत महात्माओं के अमोलक वचन को अपने जीवन में उतारें, हम भी उस पर चलने की कोशिश करें। जब तक चलेंगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है साथ संगत जी। तो आज ये रहबर समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा रहमत आशीर्वाद साथ संगत जी माता जी के श्री चरणों में मिला है। ये प्रेम एकत्र मिलवर्तन भरा परिवार भी साथ संगत जी हम सबों को मिला हुआ है। तो हम सभी इस परिवार के साथ जुड़कर तन मन धन को साथ संगत जी इस परम पिता परमात्मा को सौंप कर कहते हैं ना कि तेरा तुझको सौंप के क्या लगता है मेरा, जो सब कुछ तो तेरा ही है तो फिर मेरा क्या है। ऐसा भाव जब बन जाए तो फिर बात साथ संगत जी बनती है। तो आओ साथ संगत जी हम सभी समय के रहबर सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करके ही सतगुरु माता जी आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। हम तो बुलन हार हैं, आप तो बख्शन हार हैं, आप तो इस जग को चलाने वाले हैं, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। सभी संत महात्माओं के दुख तकलीफ़ परेशानी उलझन को हरते हुए आप जी श्री चरणों से जुड़े रखना, यही दास की मांग। तो आओ साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समस्त जीव जगत कल्याण के लिए समय के रहबर सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करके हे सतगुरु माता जी सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सारे संत महात्माओं को तन मन धन से सुखी करना और सभी को जो है सारी दुनिया या जो भी मन की चाहते हैं सबकी पूरा करते हुए संतों की टोली में आप जी बैठाए रखना, इसी रहमत की बारिश करना। तो दास आप जी के चरणों में मांगते रहता है और दास को भी ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करना जो दास निरंतर सेवा सत्संग से जुड़ा रहे, निरंतर आप जी जैसे महान दिव्य संतों के दिव्य दर्शन को पाता रहे और इसी तरह से सत्संग सेवा सिमरन का आनंद लेता रहे। आप जी ऐसी कृपा करना, रहमत की बारिश करना। साथ संगत जी सिमरन कीजिए एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर। एक तो निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।